आज हम छत्तीसगढ़ की एक ऐसी बड़ी और अहम खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसका सीधा असर राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक ताने बाने और राजनीति पर पड़ने वाला है। आज से छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वतंत्र कानून लागू हो गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में धर्मांतरण को लेकर एक बेहद सख्त कानून जमीन पर उतर चुका है। इस कानून में अवैध धर्मांतरण के मामलों में इतने कड़े दंड का प्रावधान किया गया है कि दोषियों को सीधे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो आखिर इस नए कानून में क्या क्या नियम हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और आदिवासी इलाकों से लेकर विदेशी फंडिंग तक पर इसका क्या असर होगा? आइए इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझते हैं। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं इस कानून के तहत तय की गई सजा की। नए कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो अब यह एक बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों को 7 से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर पीड़ित व्यक्ति कोई नाबालिग है, महिला है या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखता है तो सजा के प्रावधान और भी ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। ऐसे मामलों में 10 से 20 साल तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का नियम बनाया गया है। वहीं अगर कहीं सामूहिक धर्मांतरण यानी एक साथ कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आता है तो दोषियों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी कम से कम 25 लाख रुपए देना होगा। एक बात और, अगर कोई व्यक्ति दोबारा ऐसे अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे सीधे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अपनी मर्जी से धर्म बदलना भी अपराध हो गया है? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन इसकी प्रक्रिया अब बहुत सख्त हो गई है। नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले अपने जिले के कलेक्टर को एक आवेदन देना अनिवार्य होगा। सिर्फ धर्म बदलने वाले को ही नहीं बल्कि जो पुजारी, मौलवी या पादरी यह अनुष्ठान कराएंगे उन्हें भी प्रशासन को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसे अवैध धर्मांतरण माना जाएगा और इसमें तत्काल गिरफ्तारी हो सकती है। इस कानून में एक और बड़ा पहलू है जिसे आम बोलचाल में लव जिहाद कहा जाता है। कानून में यह साफ कर दिया गया है कि अगर कोई शादी केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई है तो उस शादी को अवैध यानी शून्य घोषित किया जा सकेगा। इसके साथ ही धर्मांतरण के खेल में जो विदेशी फंडिंग आती है और जो संस्थाएं इसमें शामिल होती है उन पर भी सरकार ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। विदेशी फंडिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी संस्था प्रलोभन या सामूहिक धर्मांतरण में शामिल पाई जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मामलों की सुनवाई में देरी न हो इसके लिए हर जिले में विशेष अदालतें गठित की जाएंगी। इन अदालतों का लक्ष्य होगा कि ऐसे मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर कर दिया जाए। अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। सरकार का दावा है कि इस नए कानून से राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और विवादित क्षेत्रों में तनाव कम होगा। हालांकि विपक्ष ने इस कानून को लेकर अपना विरोध जताया है और इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में इस कानून की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति में छिपा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों, खासकर बस्तर, जशपुर और रायगढ़ क्षेत्र में लंबे समय से यह विवाद का विषय बना हुआ है कि वहां बड़े पैमाने पर आदिवासियों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में शामिल करवाया जा रहा है।
बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में तो यह मामला गुट्टीय संघर्ष में तब्दील हो चुका है, जहां आदिवासी और धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासियों के बीच कई बार गंभीर और हिंसक विवाद देखने को मिले हैं। इससे इलाके की कानून व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। इन्हीं विवादों को टालने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने यह सख्त कानून लागू किया है। अगर हम छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़ के करीब थी, जो अब लगभग 3 करोड़ 30 लाख के पार हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। पुराने आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब 2 करोड़ 38 लाख हिंदू, 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम, लगभग 4,90,000 ईसाई और करीब 68,000 सिख आबादी थी। वहीं अगर चर्चों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 727 मुख्य चर्च है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के छोटे छोटे चर्चों को मिला लें तो यह संख्या 900 के पार जाती है। आपको बता दें कि राज्य का सबसे पहला चर्च 1868 में विश्रामपुर में बना था, जिसे सिटी ऑफ रेस्ट कहा जाता है। वहीं जशपुर के कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोमन कैथोलिक कैथेड्रल चर्च है, जो 1979 में स्थापित हुआ था और यहाँ देश भर से लोग आते हैं। तो यह था छत्तीसगढ़ के नए धर्म स्वतंत्र कानून का पूरा विश्लेषण। सरकार ने अपनी तरफ से कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, वहीं विपक्ष और कुछ वर्गों की अपनी चिंताएं हैं। अब देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर इस कानून का असर क्या पड़ता है। आप इस नए कानून के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे आदिवासी इलाकों में होने वाले विवादों पर सच में लगाम लगेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।